वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जनता ही मालिक है। ये कहावत भारतीय शेयर बाजार में भी लागू होती है। अब देखिए ना, भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर रेस्टोरेंट, बार, फूड स्टॉल, लाउंज, पार्किंग जैसे विभिन्न सर्विसेज देने वाली पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड ने अपना आईपीओ वापस ले लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपके पास 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक का समय था, उस आईपीओ ने यू टर्न ले लिया है। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और बैलेंस शीट दोनों दुरुस्त है और तो और कंपनी मुनाफे में कामकाज कर रही है, उसको आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। शेयर बाजार में रोज नया ऑल टाइम हाई बन रहा है, लेकिन पीकेएच वेंचर्स मार्केट से पैसा बनाने में चूक गई। आसान भाषा में कहें तो पीकेएच वेंचर्स पब्लिक इशू लाकर जो पैसा जुटाना चाहती थी, उसमें नाकाम हो गई। मुंबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 4 जुलाई को आईपीओ बिडिंग के आखिरी दिन अपने पब्लिक इशू को वापस लेने का फैसला किया है। इस आईपीओ को इन्वेस्टर्स की तरफ से ठंडा रिस्पांस मिला था। इसी के मद्देनजर पीकेएच वेंचर्स को मजबूरी में आईपीओ को वापस लेना पड़ा। गौर करने की बात है, ये आईपीओ को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्यूआईबी से भी बेहद हल्का रिस्पांस मिला। बता दें, 30 जून को खुले इस आईपीओ को कल तक यानी आखिरी दिन तक मात्र 65% ही सब्सक्राइब किया गया था। अब जाते जाते इस आईपीओ के बारे में जान लीजिए। पीकेएच वेंचर्स आईपीओ के जरिए 389 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। ये आईपीओ 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक खुला था। आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपए से लेकर 148 रुपए के बीच था। आईपीओ के एक लॉट में 100 शेयर्स थे। एक लॉट के लिए 14,800 रुपए लगाने थे। रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए आप बोली लगा सकते थे। 13 लॉट के लिए 1,92,400 रुपए लगाने थे। अब पीकेएच वेंचर्स के बारे में जान लीजिए। पीकेएच वेंचर्स कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज के बिजनेस में है। वहीं सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े काम इसकी सब्सिडरी और कंस्ट्रक्शन कंपनी गरुड़ कंस्ट्रक्शन संभालती है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और बैलेंस शीट दोनों दुरुस्त है। कंपनी मुनाफे में कामकाज भी कर रही है। कारोबारी साल 2023 में कंपनी को 28 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था।